इजलास हुआ है उसका एलामिया जारी कर दिया गया, इस मुतालिक तमाम तर जो सूरत हाल है, पहला इजलास हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानगी या खबर वाली बात नहीं है। सबको पता था अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह होंगे। अगर अमीनुद्दीन ना बनते तो कोई खबर थी और हैरानगी की बात थी। समझ थी कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को नहीं बनाया जाएगा, या अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया तब वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे। अगर चीफ जस्टिस को ही आईनी बेंच का सरबराह बनाना था तो अलग आईनी बेंच बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरी नजर में तो इन तीनों का कोई चांस नहीं, ना मंसूर अली शाह का, ना मुनीब अख्तर का, ना याहिया अफरीदी का। उसके बाद चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन साहब थे, उनका ही चांस था और वो बन गए। और ये कोई इसमें ना कोई तबसरा करने वाली बात है, ना तजिया करने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम बनाई इसीलिए गई थी कि आईनी बेंच होगा और उस आईनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस नहीं होगा। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, सबको समझ थी कि वो उनको कभी भी वोट नहीं डालेंगे गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर, लिहाजा वो नहीं बन सकेंगे। हाँ, ये सबको पता था कि पीटीआई की कोशिश होगी कि मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर आ जाएं या चीफ जस्टिस की सरबराही में होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जुडिशल कमीशन में जिस पर हमें हैरानगी हो या हम समझें बड़ा आउट ऑफ द वे कुछ हो गया है। उमर अयूब साहब ने जो कोरम पॉइंट आउट किया है वो बात भी 15 दिन से चल रही थी कि जी जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह मेंबर है तो आईनी बेंच का सरबराह तो है ही नहीं। तो जुडिशल कमीशन उसकी वजाहत लॉ मिनिस्ट्री ने पहले जारी कर दी हुई थी कि वो जब बन जाएंगे तो अगली दफा से वो उसमें आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कुछ भी नया नहीं हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास में। आप कह सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट 26वीं तरमीम को बनाने के वक्त लिखा गया था वो स्क्रिप्ट मनोअन उस पर अमल हुआ है और 26वीं तरमीम के स्क्रिप्ट में हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को 100% कामयाबी हासिल। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का रास्ता रोक दिया, या अफरीदी को चीफ जस्टिस बना लिया और चौथे नंबर वाले आईनी बेंच के सरबराह बना लिया और ऊपर वाले दोनों जो जज हैं वो उनको जीरो कर दिया। अब जुडिशल कमीशन बन गया है, का पहला इजलास हो गया है। उन्होंने एक आईनी बेंच बनाना था, वो बना दिया है, उसका सरबराह है। वो अब 2 महीने के लिए बनाया गया है। वो मुकदमात सुनेंगे। बेंच की कॉम्पोजिशन से साफ नजर आता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का केस आएगा तो ये बेंच उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। मुझे ये भी नजर आता है कि मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की जो अपील है वो इस बेंच के आगे लगेगी तो ये बेंच मखसूस नशिस्तों का फैसला उलट देगा और मखसूस नशिस्तें भी का जो तहरीक इंसाफ के हक में हुआ फैसला है वो खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें जो हैं एविडेंट हैं कि जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म माजी में हुआ है, जो भी सहूलतकारी हुई हुई है तहरीक इंसाफ की, वो सहूलतकारी खत्म कर दी जाएगी। सर मखसूस नशिस्त फैसले में जी, सबको कि तहरीक इंसाफ ने मांगी नहीं थी, उनको दे दी गई थी। वो सारा खेल जो था वो 26वीं तरमीम को रोकने के लिए था। वो सारा खेल मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो और मुनीब अख्तर मिलकर सियासत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उस सियासत में मखसूस नशिस्तों का फैसला सियासी फैसला था और उस सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत का शाखसाना था। अब वो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत खत्म कर दी गई है मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की। तो मुझे लगता है वो फैसला भी ठीक हो जाएगा और बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। अभी तक जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो इकदामात भी लिए गए थे या जो अहदाफ सेट किए गए थे वो तमाम के तमाम हुकूमत ने हासिल किए हैं। जो लोग हमें समझा रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक लिखी नहीं गई, उसमें भाम है, ये हुकूमत के गले में पड़ जाएगी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एटम बम तैयार हो रहा है और वो एटम बम फट जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने तमाम सेफ्टी वॉल्व्स लगाए हुए थे और उन सेफ्टी वॉल्व्स ने काम किया है और 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। और ये कोशिशों में नाकाम होने में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रोल भी है और बाकी 26वीं आईनी तरमीम का रोल तो अपनी जगह मौजूद ही है। सर यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, वो जजेस के जिनको हर कोई इमरानदार जजेस कहता है, अब पहले हमने देखा कि याया फरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया,
फिर सबकी तवक्कुआत थी कि आर्मी बेंच में क्या पता कि मंसूर अली शाह साहब या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को लगा दिया जाए, लेकिन फिर ये दोनों सुपरसीड हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन जो तमाम जजेस हैं, इनका क्या कोई रद्द-ए-अमल आएगा? देखिए, रद्द-ए-अमल की साजिश तो हुई, जो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज खुद चीफ जस्टिस के बगैर करके फुल कोर्ट बनाने की कोशिश की। तो टेक्निकली तो वो एक साजिश थी 26वीं तरमीम के खिलाफ भी और यही आफरीदी के खिलाफ भी। उनका ख्याल था कि अगर 4 नवंबर को फुल कोर्ट हो जाए, तो 5 नवंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास को स्टे कर दिया जाएगा। कि अगर 4 नवंबर को फुल कोर्ट जो बुलवाया जा रहा था मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से, अगर फर्ज कर लें वो फुल कोर्ट की हियरिंग होती, तो अगर 26वीं आईनी तरमीम सस्पेंड होती ना होती, जुडिशियल कमीशन का इजलास ज़रूर सस्पेंड हो जाता, ताकि आईनी बेंच ना बन सके और आईनी बेंच का सरबराह ना बन सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो कोशिश याहिया आफरीदी साहब ने नाकाम बनाई और उन्होंने जो है वो फुल कोर्ट का कॉज लिस्ट नहीं जारी की और रजिस्ट्रार साथ खड़े रहे और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो साजिश करते रहे, वो एंड तक नाकाम हुई। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने साजिश नहीं की है। उन्होंने साजिश करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि याहिया आफरीदी ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की साजिश को नाकाम बनाया है। अब यहाँ आप याहिया आफरीदी साहब को देखें, मेरे ख्याल में वो बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बुलाई हुई जो कमेटी है उसका उसमें शिरकत नहीं की और उनका कमेटी के इजलास को उनके कहने पे कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। नतीजतन मंसूर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने खुद इजलास करके जो फुल कोर्ट बुलाया, याहिया अफरीदी ने उसको ब्लॉक किया और उसकी कॉज लिस्ट नहीं जारी की। तो मैं समझता हूँ 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े मुहाफिज जो हैं, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी हैं। क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही चीफ जस्टिस बने हैं। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाली हर साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया है। आप ये देखें, पहले कहते थे वो हलफ नहीं लेंगे, उन्होंने हलफ लिया। फिर कहा जाता था जी फुल कोर्ट हो जाएगा और आईनी तरमीम सस्पेंड हो जाएगी, उन्होंने वो नहीं होने दिया, कॉज लिस्ट नहीं जारी की। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी बड़े पूरा एहसन तरीके से चीफ जस्टिस ने बुलाया। मेरे ख्याल में अगर एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराने का क्रेडिट है, लेकिन उससे बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया है और वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े नजर आए हैं। सर उनकी स्मार्ट कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर को रखा भी और मुनीब अख्तर की साजिश को भी नाकाम बनाया। इस तरह उन्होंने मुनीब अख्तर को एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ मुनीब अख्तर एक्सपोज हुए हैं क्योंकि याहिया अफरीदी ने जब उनको कमेटी में डाला तो सबने कहा कि बड़ा दिल दिखाया है, वरना काजी फायज ईसा के साथ जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने किया है, उसके बाद तो कोई भी इन दोनों को इकट्ठे कमेटी में ना रखे।